उसने प्रयास किया। अगर वो मोची भी होता तो भी मुझे खुशी होती, अगर वो कूड़ा बीनने वाला था तो भी खुशी होती। खुशी ज्योति को होनी चाहिए कि उसने कूड़ा बीन कर, उसने मोची, उसने लोगों की बूट सिलकर पॉलिश कर कर मुझे एसडीएम बनाया। उसको फख्र महसूस होना चाहिए था, उसको पूरी दुनिया के पुरुषों को संदेश देना चाहिए था, ज्योति को अपने पास खड़ा करके लोग को, ये है मेरा पति। जी बिल्कुल, जिसने सफाई कर करके आज मुझे एसडीएम बनाया है। तो देखो पुरुषों भाइयों मेरे, देखो कि ऐसे पति होते हैं। उसको मारने की कि कैसे मरवाना है वो प्लान हो रहा है। तब बताइए। वाह वाह महिलाओं, आप जैसी महिलाओं के लिए ताली, क्या बात है। जिनके पति दिन रात एक करके कूड़ा बीन के सफाई करके पढ़ाते हैं, उनकी पत्नियां कहती हैं अब इसको मरवाया कैसे जाए, अब इसको यहाँ से रास्ते में हटाया। किसके लिए? हवस के लिए। बताइए, सिर्फ हवस के लिए। सोचिए क्या है मनीष में जो आलोक में नहीं है। बिल्कुल बताओ मुझे। शर्म आनी चाहिए, ऐसी महिला को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने पति के बारे में मरने की साजिश करती हैं। हवस है ये भैया, हवस है। 4 दिन बाद ये हवस बेड पे रहे ना तो 5वें दिन नीचे गिर जाती बेड से। ये याद रखना मेरी बात। और मैं सल्यूट करती हूँ आलोक को कि आलोक बेटा, तेरे जैसे बच्चे घर घर पैदा हों पर धोखा देने वाली पत्नियां ऐसी किसी को ना मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है, यूपी के गाजियाबाद में। अगर हम यूपी की बात करें, ज्योति आलोक का जो प्रकरण है वो धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें, सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया तक बहुत तेजी से इसकी चर्चा है। हालांकि इस पर आगे क्या हो पाता है ये देखने को होगा। लेकिन आज अगर ऐसे में हम बात करें, हमारे साथ सनातनी धर्मगुरु आस्था माँ जी हैं और इनसे हम 1-2 सवाल करेंगे और आलोक ज्योति के प्रकरण में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आस्था माँ का क्या विचार है। तो स्वागत है आस्था माँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार। जय जय श्री राम। चलिए पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से ज्योति और आलोक का जो प्रकरण है पूरे यूपी में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा। अगर ये देखा जाए, आलोक एक सफाई कर्मी था और अपनी वाइफ को ज्योति को पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद तक पहुंचाता है और वही एसडीएम क्या करती हैं, मनीष दुबे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं और उसे धक्का मार देती हैं। क्या कहना चाहेंगी आस्था माँ एसडीएम ज्योति के लिए? पहली बात तो एसडीएम ज्योति के लिए बहुत शर्म की बात है जी, बहुत शर्म की बात है। बहुत छोटी है ज्योति मेरे से, मेरी बेटी की उम्र की है जी। बहुत शर्म की फिर भी बात है बेटा। अगर तुम्हें आलोक पसंद नहीं था, तुम तलाक देती। हाँ। तलाक देने के बाद उधर से वो भी तलाक वाला होता है ना, तो फिर मनीष, शायद उसका नाम मनीष दुबे है ना, मनीष दुबे में था। हाँ, तो फिर तुम शादी करते तो किसी को भी दिक्कत नहीं होती। हाँ। जब तो वो तुम्हें पढ़ाता रहा तब तुम अच्छा लगता रहा जी। बिल्कुल। उससे तुमने 2 बेटियां भी पैदा कर ली, तब भी तुम्हारा प्यार 12 साल की हैं, 12 है ना, 12 साल की बेटी, 12 साल तुम उसके साथ रिलेशन में रही, तब वो अच्छा था। जब वो तुम कह रही हो कि बाद में पता लगा, हाँ। 12 साल बाद तुम्हें ये पता लगा वो सफाई कर्मचारी था। ज्योति एक बात बता दूं बेटा, हाँ। चाहे वो भीख मांग रहा था, हाँ। चाहे वो शूज पॉलिश कर रहा था, हाँ। मतलब मोची का काम कर रहा था, मैं कह रही हूँ चाहे वो कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, तुझे तो पढ़ाया। बिल्कुल। तुझे तो चाहा उसने कि मेरी पत्नी बड़े स्तर पर बैठे, इसलिए नहीं चाहा था कि मेरी पत्नी एसडीएम बन के किसी यार के साथ यारी निकाल के उसके साथ बातें करे, उसको तलाक देने की बात करे। सबसे गलत बात यह है, ज्योति उससे पहले कहती और अपने दम पर पढ़ती। ज्योति की वजह से आपको पता है कितनी बच्चियों की पढ़ाई छीन ली, कितने लोगों ने पढ़ना अपनी पत्नियों को बंद करवा दिया। मैम आपको बता दें कि आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर से 93 महिलाओं को घर वापस बुला लिया गया। बताइए, हो सकता था कि वो देश में एसडीएम बनकर डीएम बनकर देश की सेवा करती, और आप भी एक महिला हैं आस्था माँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्योंकि आप एक संदेश दीजिए कि लोग ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत सारी औरतों का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा खान सर ने बयान दिए अपने, और मैं सभी अपने पुरुष भाइयों से, अपने बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, देखिए 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। अगर ज्योति गद्दार निकली, सीमा गद्दार निकली, अंजू गद्दार निकली, तो हो सकता है कि आपकी काजल,
है ना, आपकी आशा, आपकी ऋतु, है ना, आपकी कामनी गद्दार ना हो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, अगर आपकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं तो भाई जरूर पढ़ाए, जरूर पढ़ाए। हो सकता है कोई आपकी पत्नी ऐसी हो जो देश में एक नाम रोशन करे और देश का सुधार कर दे। हो सकती है कि कितनी बड़ी एसडीएम, कितनी बड़ी डीएम बन जाए। तो ये चीजें जरूरी हैं। सभी महिलाएं एक सी नहीं होती भाई जी। सभी महिलाएं एक सी नहीं होती। तो भाइयों को अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहिए। और जो इन लोगों ने किया, आज ज्योति कह रही है कि तुम्हारा बाप ऐसे था, तुम्हारी माँ ऐसे थी। तो बेटा तू 13 साल पहले कहा थी जब तेरी शादी हुई थी, तब भी इसका बाप ऐसे था, तब भी इसकी माँ ऐसे थी। अगर गंदा होता है ना तो कोई साल 2 साल सहती है महिला। अगर अत्याचार हो रहा होता है ना तो साल 2 साल सहती है, उसके बाद पढ़ी लिखी महिला छोड़ देती है। क्योंकि उसको पता होता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसकी मार क्यों सहूं, इसकी गाली क्यों सहूं। ये एक सवाल और करेंगे आस्था माँ आपसे कि अगर हिंदू रीति रिवाज की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से भारतीय परंपरा और संस्कृति सभ्यता के अनुसार शादियां जो होती हैं, लोग अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं, लेकिन महिलाएं जब बड़े पद पर पहुंचती हैं आस्था माँ कैसे भूल जाती हैं, जरा बता सकती हैं? देखिए भैया, दुख इस बात का है कि पहले जब डोली उठती थी ना जी। तो बाप कहता था कि बेटा घर से डोली उठ रही है, अर्थी तेरे ससुराल से उठेगी। जी, बिल्कुल। ये संस्कार थे हमारे। ये हिंदू धर्म में कहा जाता था डोली के टाइम अपनी बेटी को कि बेटा वहाँ पर तुझे अपना माँ बाप समझ के रहना है, डोली तो यहाँ से गई, अर्थी तुम्हारी ससुराल से निकलनी चाहिए। आजकल संस्कार ही नहीं माँ बाप दे रहे। आजकल माँ के पास टाइम ही नहीं है, माँ खुद 4-4 मोबाइल में लगी है, माँ का खुद सिस्टम सही नहीं है, तो बच्चों को क्या संस्कार देगी, क्या संस्कार दे रही है। आज बच्चियों को पता ही नहीं। आज बेटी को कह दो कि बेटा तेरे लिए ये गलत है, वो कहेगी अच्छा एक आदमी आपने गलत देख लिया तो आप सब समुदाय को गलत बता रही हो। आगे से खाने को पड़ती हैं ये लड़कियां। तो भैया सबसे बड़ी तो संस्कारों की कमी आज। पढ़ी लिखी जरूर है, पढ़ी लिखी तो केरला स्टोरी वाली भी थी, ब्रेन वॉश हो गया था ना, फंस गई थी ना, मर गई थी ना। तो कहने का मतलब है कि संस्कार अपनी बच्चियों को जरूर दो। और अपनी आज आपने देखा पहले शादी होती थी ना, मैंने अपनी बहन की शादी देखी बड़ी की जी। और इतना लंबा घूंघट था, है ना। आज दूर से सिगरेट पीती, अपनी शादी में शराब पीती और ढोल के साथ नाचती आती और दूल्हा स्टेज पे नाच रहा। वहाँ इतनी गंदी सभ्यता कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि लोग आज सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग आज सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, हंसते हैं लोग। तो मैं आस्था माँ एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने को लोग सोच रहे हैं और भारतीय जो संस्कृति सभ्यता है वो उसका पूरा परचम पूरे देश में लहराया जा रहा है। तो कैसे विकास होगा आप बता सकती हैं? जब इस प्रकार से कोई एसडीएम बन के अपने पति को छोड़ देगा, कोई पुलिस बनने के बाद अपने पति को छोड़ देगा, जब इस प्रकार की घटनाएं समाज में घटेंगी तो क्या होगा? उनका दिल कैसे कई लोगों से लग जाता है। देखिए कहते हैं कि मुझे पत्रकार मोदी जी, आप जैसे पत्रकार जो भी आते हैं या वहाँ के लोग या दूसरे लोग कहते हैं ना माता जी प्यार अंधा होता है। हाँ। प्यार अंधा होता है, किसी भी कभी भी किसी भी उम्र में हो जाए। हाँ। मैं मानती हूँ प्यार अंधा है, पर इनका प्यार तो अंधा धुंध हो गया ना। हाँ। अंधा नहीं है। हाँ। इनका प्यार अंधा धुंध हो गया। एक बात बताओ भैया, ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति तो तुमने गुम कर दी, है ना, हिंदू सभ्यता तो तुमने गुम कर दी, संस्कार तुम अपने बच्चों को नहीं दे रहे। कहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भैया। खुल के बोलती हूँ, लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर सत्य यही है, जब तक तुम अपने सनातन के लिए अटल नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने सनातन का पंचम अपने घर से नहीं शुरू करोगे, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकेगा। आस्था माँ एक सवाल और करेंगे, वो अंतिम सवाल होगा कि अगर ज्योति आलोक की अगर हम बात करें तो आप आलोक को सही मानती हैं या ज्योति को सही मानती हैं? मैं आलोक को सही मानती हूँ। वो इसलिए कि देखिए एक पुरुष ने काम कर करके अपनी गरीबी में, मैं ये नहीं मानती कि आलोक सफाई कर्मचारी था, ज्योति को पता था या नहीं पता था, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ उसने प्रयास किया। अगर वो मोची भी होता तो भी मुझे खुशी होती, अगर वो कूड़ा बीनने वाला था तो भी खुशी होती। खुशी ज्योति को होनी चाहिए कि उसने कूड़ा बीन कर, उसने मोची, उसने लोगों की बूट सिलकर पॉलिश कर कर मुझे एसडीएम बनाया। उसको फख्र महसूस होना चाहिए था, उसको
पूरी दुनिया के पुरुषों को संदेश देना चाहिए था ज्योति को अपने पास खड़ा करके लोग को, ये है मेरा पति जी बिल्कुल, जिसने सफाई कर करके आज मुझे एसडीएम बनाया है। तो देखो पुरुषों भाइयों मेरे, देखो कि ऐसे पति होते हैं बिल्कुल, और वहां वो पर एक समाज में एक अच्छा संदेश अच्छा संदेश जाता। और इसकी जो आज गंदी वॉइस, गंदी वीडियोस जो इसकी वायरल हो रही हैं, और एक अच्छे संदेश के साथ आज इसको लोग सल्यूट मारते कि ऐसी एसडीएम पत्नी भगवान सबको दे जो अपने पति का सम्मान कर रही है। और वहां पर इसकी अश्लीलता वाली वॉइस वायरल हो रही है। और वो मनीष के साथ जो खुद शादीशुदा है और पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ सुना है। मनीष दुबे, आस्था माँ, उसका जो रिलेशनशिप था वो कम से कम 6-7 स्त्रियों के साथ था, बताइए। हाँ, और क्या उसका नाम है, इसको मैंने सुना है कि अरे रख दो फोन, वो बच्चियों के साथ अलोक रहा है, तलाक देते रहो, यहाँ तक उसको मारने की कि कैसे मरवाना है वो प्लान हो रहा है। तब बताइए। वाह वाह महिलाओं, आप जैसी महिलाओं के लिए ताली, क्या बात है। जिनके पति दिन रात एक करके कूड़ा बीन के सफाई करके पढ़ाते हैं, उनकी पत्नियां कहती हैं अब इसको मरवाया कैसे जाए, अब इसको यहाँ से रास्ते में हटाया। किसके लिए? हवस के लिए, बताइए। सिर्फ हवस के लिए। सोचिए क्या है मनीष में जो आलोक में नहीं है? बिल्कुल, बताओ मुझे। शर्म आनी चाहिए, ऐसी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने पति के बारे में मरने की साजिश करती हैं। लानत ऐसी, आज ये साजिश कर रही है, मनीष भी तो शादी करेगा अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की। ये तो क्या हवस है, ये हवस है, ये भैया हवस है। 4 दिन बाद ये हवस बेड पे रहे ना तो 5वें दिन नीचे गिर जाती बेड से। ये याद रखना मेरी बात। और मैं सल्यूट करती हूँ आलोक को कि आलोक बेटा, तेरे जैसे बच्चे घर घर पैदा हों पर धोखा देने वाली पत्नियां ऐसी किसी को ना मिले। क्या बात है। आप ये देख सकते हैं, मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आस्था माँ थी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।